नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशल रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप हो गया है लगभग। तो उसके बाद इसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, और ये जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई जाएगी, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो या अन्य की हो, वो सभी एकदम 95% उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ये मान कर चलिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं पूरा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो आखिर जाएगी क्यों। तो बने रहिए और आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप हो रहा है। हालांकि इसकी लास्ट डेट कल ही थी 26 मई, लेकिन आयोग द्वारा इसकी डेट 2 दिन और आगे बढ़ा दी गई है, यानी 28 मई तक अब आपके फॉर्म फिलअप होंगे। और कल तक की जो जानकारी थी, कल शाम तक 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं। 1,46,000 में 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं। इसका मतलब है बचे हुए 11,000 आवेदन अभी हैं और 2 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यानी इन 11,000 में मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8,000 फॉर्म और फिलअप होंगे। यानी सीधा सा मतलब ये है कि जितने लोग पास हुए हैं लगभग सभी लोग इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और सभी लोग ने फॉर्म फिलअप किया है। ऐसे में कुछ दिन पहले ये चर्चाएं तेज थीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य भर्ती में सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 68,500 में चयनित थे, उन्होंने इसमें भी परीक्षाएं दी थी, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन वे सभी दावे गलत साबित हुए और सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। अब वो चाहे काउंसलिंग करवाएं या ना करवाएं, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद उनके द्वारा चाहे काउंसलिंग करवाई जाए या ना करवाई जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो लोग मेरिट लिस्ट को ज़रूर प्रभावित करेंगे, मेरिट को ज़रूर बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो उसी सब को देखते हुए आज एक बार फिर से मैं आपको इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो संभावित कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ही ज़रूरी है। इसी से सबसे सटीक अनुमान पता चलता है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। सबसे पहले हम बात करें तो 69,000 में जनरल यानी यूआर यानी अनरिजर्व्ड की जो सीट है वो 34,500 है, और सुपर टेट परीक्षा में जनरल के 36,614 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं 60 और 65% पर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की सीटें टोटल 18,630 हैं, लेकिन इस पर पास्ड कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 84,868 कैंडिडेट पास हुए हैं। एससी के 14,490 सीटें हैं, इस पर भी 24,308 कैंडिडेट पास हुए हैं। जबकि एसटी 1,380 सीट है और 270 कैंडिडेट पास हुए हैं। यानी सीधा सा मतलब ये है कि एसटी में जो लोग 60 और 65 क्वालिफाई हैं, उनका 100% चयन सुनिश्चित है। ओके, और एसटी की जो बची हुई सीटें हैं, लगभग 1100 सीटें, उन पर ऐसा सुनने में आ रहा है वो एससी को ऐड कर दी जाएंगी, और एससी को इस तरह से लगभग 16,000 सीटों पर प्रवेश मिल जाएगा, 15,500-16,000 पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल सीट्स हैं और ये पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की। जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा पीछे रहने वाली है, जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। देखिए, जनरल कैटेगरी में टोटल सीटें हैं 34,500। ओके, 34,500 जनरल कैटेगरी में टोटल सीटें हैं, और 34,500 में पास होने वाले कैंडिडेट लगभग 36,000 हैं। ओके, लेकिन इन्हीं 34,500 सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी भी क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्र 8,000 के लगभग पास हैं, तो वो 8,000 सीट, जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो जनरल की सीट पर ही क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उनको 25 नंबर का अतिरिक्त वेटेज दिया गया है, जो कि उनको जनरल में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही आसान बना देगा। तो
तो कहने का मतलब ये है कि 8,000 सीटें इन 34,500 में से जनरल ने ले ली, तो कितनी सीटें बची? लगभग 26,500 सीटें। 26,500 सीटें जनरल के लिए बची। और इसमें भी अगर हम बात करें इन 26,500 सीटों में ओबीसी और एससी के कैंडिडेट ऐसे ज़रूर होंगे जो जनरल में क्वालिफाई करेंगे और ओवरलैपिंग होनी तय है। ठीक है, तो इन 26,500 में अगर हम बात करें तो लगभग मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है 12,000 लगभग 12,000 10 से 12,000 कैंडिडेट्स ओबीसी और एससी के ऐसे होंगे जो जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका गुणांक ज़्यादा होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लगभग 14 से 15,000 सीटें 14 से 15,000 सीटें जनरल वालों के लिए ऐसी बची हैं जिन पर जनरल का मुकाबला होना है। यानी सीधी सी बात अगर हम ये कहें कि 36,000 जो जनरल क्वालिफाई हुए हैं उनको 14,000 सीटों के लिए आपस में संघर्ष करना है। यानी इसका सीधा मतलब है कि लगभग 3 कैंडिडेट एक सीट के लिए संघर्ष करेंगे जनरल में। तो अब ये सवाल उठता है कि जनरल की मेरिट कितनी जाएगी। तो इसका जो मैंने सटीक आकलन लगाया है और देखिए जो मेरा अनुमान है उसी के आसपास जनरल की मेरिट रहने वाली है। तो मेरा जो सटीक अनुमान है वो ये कहता है कि जनरल की मेरिट, जनरल का गुणांक 71 प्लस जाने वाला है। ठीक है, जिसका 71 से ज़्यादा है वो लोग काउंसलिंग की तैयारी 100% कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें। और हाँ, एक बात और है, ये मेरा अनुमान है, इसमें ±1 भी हो सकता है। ये 72 भी जा सकती है, ये 70 भी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो कि एक कड़वा सत्य है, आप लोगों को कड़वा सत्य ज़रूर लगेगा लेकिन वो सत्य ही है, 70 से नीचे बहुत ही मुश्किल है जनरल की कट ऑफ जाना। अगर कुछ उलटफेर ना हुआ तो 68,500 या कहीं अन्य जो चयनित अभ्यर्थियाँ हैं उन्होंने काउंसलिंग ना कराई तो 70 से नीचे किसी भी हालत में जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हाँ, 72 जा सकती है, 72 भी जा सकती है, लेकिन 70 के नीचे बहुत ही मुश्किल है जाना। ठीक है, तो ये जनरल की कट ऑफ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ की। देखिए, ओबीसी में भी लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पर है, ऐसा मुझे पता चला है। बॉर्डर लाइन पर पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ओबीसी में बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की, ओवरऑल की ओबीसी के कट ऑफ कितने वाले सेफ़ हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ओबीसी में जिसका 67 प्लस है, 67 प्लस जिसका गुणांक बन रहा है, वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। यहाँ भी ±1 कर लीजिए, 66 भी जा सकता है, 68 भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मेरा पूरा सही और सटीक अनुमान है। ठीक है, तो ओबीसी 67% जिसका है वो लोग तैयारी शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं एससी की। देखिए, एससी में लगभग 24,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और लगभग 15 से 16,000 सीटें हैं। तो एससी में लगभग 1 से 1.5 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला है। एससी की जहाँ तक बात करें कट ऑफ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है एससी 61 प्लस एससी में जिसका भी है, ±1 यहाँ भी कर लीजिए, वो लोग अपने आप को सेफ़ मान कर चलें और वो लोग काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा एसटी में सबका हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, सीटें कम हैं, सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी पास होने वाले कम हैं। तो कुल मिलाकर ये मेरा जो था वो सटीक आकलन था। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जनरल 71 प्लस, ओबीसी 67 प्लस, एससी 61 प्लस, ये आज का और सबसे सटीक संभावित कट ऑफ है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। ज़्यादा आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन बाद 31 को जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा अनुमान कितना सटीक था। ठीक है, तो इस कट ऑफ वाले तैयारी शुरू कर दें। और देखिए, जो इस कट ऑफ के नीचे हैं वो लोग बिल्कुल भी हताश ना हों, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग इसकी होनी तय है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो लोग काउंसलिंग कराने
चाहे जैसी भी परिस्थिति हो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सीटें ज़रूर बचेंगी और मेरिट आपकी डाउन होगी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहली बार में मेरिट हाई रहने वाली है। तो आपको जिनका गुणांक कम है उनको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।